दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI का सोशल मीडिया रियासत, मुसल्लह फ़ौज और सिपा सालार के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है जो हर एतबार से काबिल मज़म्मत है। एहसन इकबाल ने कहा कि जिसने कभी यूनियन कौंसिल नहीं चलाई, माजी में मुल्क की चाबियाँ उसके हवाले कर दी गई थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत और मईशत और मुसल्लह अफवाज के वक़ार को गैर मामूली नुकसान पहुँचाए। उन्होंने कहा कि 4 साल में PTI की इस हुकूमत ने नफ़रत, गालम गलोच और मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाने के सिवा मुल्क को कुछ नहीं दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि बज़दार हुकूमत ने पंजाब को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जो पंजाब दुनिया में तरक्की की अलामत था, उसको अंधेरों में धकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर से उड़ान भर रहा है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। आज मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई जो उसने अपनी तारीख में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इस फतह के बाद अगर किसी को रोना चाहिए तो वो भारत है। आज भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना है। जो पाकिस्तान की फतह पर भारत का बयानिया बोले, क्या वो मुल्क के वफादार हैं या भारत के? एहसन इकबाल ने कहा कि PTI के घिनौने अज़ाइम आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अल्लाह की मदद के बाद एक मजबूत फ़ौज ही इस मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है। 2 रोज़ कबल दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए हमारे 13 बहादुर जवान शहीद हुए। हमारे जवान मुल्क की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक जमात हमारे शोहदा और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रही है। याद रखना, हमारी फ़ौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, मुल्क मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। जी नाज़रीन,